उनके श्रेष्ठ महान। सृष्टि की अंतिम वेदा में शिव ने है अवतार लिया। जन्म 84 लेने वाला ब्रह्मा तन आधार लिया। मुख से गीता ज्ञान सुनाया। ऊंचा ब्राह्मण कुल बनाया। ब्रह्मा सो विष्णु का राज ब्रह्मा मुख से हमें सुनाया। मैं मेरे को त्यागा जिसने वो था मानव ऊंच महान। कर्मों से सिखलाने वाला ब्रह्मा बाबा उनका नाम। शब्दों से भी पार है प्यारे ब्रह्मा बाबा का गुणगान। भागीरथ था नाम उनका। आते थे उनमें भगवान। आस यही है दिल में बाबा तेरे जैसा हम बन जाएं। कर्म भोग को कर्म योग से चुकतू करके वापस जाएं। कुंभकर्ण की नींद में सोए मानव की आंखें खुलवाएं। पास में तेरे लाकर उन पर बृहस्पति की दशा बिठाए। ब्रह्मा के कदमों पर चलकर करना है अब स्वकल्याण। सच्ची सेवा करके हम भी ब्रह्मा जैसा बने महान। शब्दों से भी पार है प्यारे ब्रह्मा बाबा का गुणगान। भागीरथ था नाम उनका। आदित्य उनमें भगवान। शब्दों से भी पार है प्यारे ब्रह्मा बाबा का गुणगान। प्रजापिता थे वो सृष्टि के। कर्म थे उनके श्रेष्ठ महान। ओम शांति। ओम शांति। आज 18 जनवरी हम सभी के लिए बहुत विशेष दिन है। एक साल का प्रतीक्षा रहता है 18 जनवरी का। आज और विशेष दिन है कि हमारे माघ में नेपाल भूमि में मधुबन पावन भूमि से हमारे वरिष्ठ भाई जी भगवान भाई जी जुड़े हुए हैं। अभी जूम में हम सभी नेपाल वासी की तरफ से और शंखमूल परिवार इस टाइम ब्रह्म कुमारी राजयोग सेवा केंद्र
सात दो बाटो और चौतारा सिंधुपाल्चोक सेवा केंद्र और काठमांडू के कुछ भाई बहन भी अभी जुड़े हैं जूम के माध्यम से हमारे भगवान भाई जी के साथ में। हम सभी की तरफ से हम भगवान भाई जी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं और स्पेशल क्लास के लिए हम सभी भाई साहब को हार्दिक अनुरोध करते हैं। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। तो आज 18 जनवरी का समय, वैसे तो 18 जनवरी हमें याद दिलाती है अब हमें इस टॉकी से मूवी में जाना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है, साइलेंस में जाना है, अब घर जाना है, फरिश्ता बनना है। ये 18 जनवरी हमें याद दिलाती है नष्ट मोहा बनना है। हमें 18 जनवरी याद दिलाती है अपने मूल वतन में जाना है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनना है, कर्म योग के द्वारा कर्म भोग पर जीत प्राप्त करनी है। हमें यह 18 जनवरी याद दिलाती है। वैसा तो आज का दिन सवेरे से लेकर के सभी को तो शिव बाबा तो याद आ रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा आज के दिन हमें ब्रह्मा बाबा मां के रूप में याद आ रहे हैं। अगर ब्रह्मा बाबा ना होते तो हमारा जन्म ना होता। हम ये ब्राह्मण परिवार, सुंदर परिवार, ईश्वरीय परिवार ना देख पाते। जैसे मां अपने बच्चों की पालना देती है, मां कहीं भी आकाश में उड़ती है तो भी उसका नजर अपने बच्चों के ऊपर रहती है, बच्चों का कुछ हो न जाए। इसलिए ब्रह्मा बाबा भले अव्यक्त वतन में हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा हर पल हमें उड़ने के लिए, बच्चा आओ आओ करके हमें उड़ाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आज के दिन हमें यही संकल्प लेंगे, हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है। वैसे तो बाबा अभी ये गीत इतना सुंदर सुन रहे थे, ब्रह्मा बाबा में ही शिव बाबा आए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा में बहुत सारी विशेषताएं थी। ब्रह्मा बाबा लौकिक में भी एक साधारण थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। ब्रह्मा बाबा लौकिक से ही, मैं कभी कभी एक बार मैंने निर्मल शांता दादी जी से मुलाकात ली थी, कोई मैगजीन में देना था, तो दादी ने बाबा के बारे में बहुत सारी बातें बताई। कैसे हम लोग बच्चे कभी कभी बाबा को तंग करते थे, हीरे लेकर के छिपा लेते थे, लेकिन बाबा ने कभी थप्पड़ नहीं मारी, कभी गुस्सा नहीं किया, और ही कहते थे बच्ची वो तो उससे भी अच्छा, मेरे पास दूसरे गहने हैं, चलो मैं दिखाता हूं, चलो ये ले लो, वो दे दो, वो छोड़ दो, तुम्हारे कोई काम। बड़ा प्यार से बाबा क्या करते थे, लौकिक में भी रहते थे। तो ब्रह्मा बाबा लौकिक में भी उनके संस्कार बहुत ऊंचे थे। जैसे शिव बाबा की प्रवेशता हुई, बाबा को अपनी लौकिक सारी बातें
हीरे भी पत्थर के समान दिखने लगे। बाबा ने अपना सब कुछ समेट करके बाबा ने क्या किया, इस ज्ञान रत्नों का बिजनेस चालू किया। कहा ये ओम मंडली एक साधारण पौधा लगाया था, जो थोड़ा सा सत्संग के रूप में आज 140 देशों से ज्यादा देशों में आज वट वृक्ष बन करके आज अनेक आत्माओं को छत्र छाया देने का काम कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने दादियों को कहते थे, बच्ची तुम लोगों को जाना होगा ये प्रदर्शनी। दादियों को लगता था ये प्रदर्शनी सभी तरफ कैसी जाएगी, लेकिन बाबा दूरान दृष्टि थे और सचमुच आज ये वृक्ष कितना फैला हुआ है। जबकि ब्रह्मा बाबा को पता था कि मैं लक्ष्मी नारायण जैसे बनने वाला हूं, बाबा को पता होने के बाद भी बाबा ने पुरुषार्थ नहीं छोड़ा। बाबा रात रात तपस्या करते थे। ब्रह्मा बाबा एक बार गुलजार दादी ध्यान में गई तो बाबा ने एक दूसरा बाबा देखा, तो बाबा को आकर के भोलेपन में दादी ने कहा कि बाबा आपसे भी अच्छा बाबा ऊपर है। तो ये राज बाबा को भी समझ में नहीं आया। कहते बच्ची जाओ दोबारा देख के आ जाओ। दोबारा दादी देखी, भी बाबा पूछते थे कैसा है बाबा, वो बहुत प्यारा है, बहुत अलग है। तब बाबा को लगा कि मुझे अब संपन्न बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे कर्मातीत बनना है। बाबा फिर 2 बजे उठ करके तपस्या करते थे, साधना करते थे। बाबा उपराम हो गए, मुझे ऐसे बनना है। फिर बाबा बीच बीच में दादी को पूछते थे और कैसे बाबा, और भी उसमें अंतर है। ऐसे करके बाबा ने तपस्या करके समान बने। तो आज हमारा भी ऐसा ही सभी का संपूर्ण स्वरूप ऊपर आह्वान करता है। तो हमें भी ये 18 जनवरी याद दिलाती है, हमें भी कर्मातीत बनना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। इसलिए दिन रात हमें मेहनत करनी है और हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। हमारे बाबा ने जो किया, हमारे मम्मा ने जो किया, हमारे बड़ों ने जो किया, वही करना है। तो ब्रह्मा बाबा साधारण थे, लेकिन इतने ऊंच बाबा पुरुषार्थ के आधार से बने। बाबा का ही रथ क्यों चुना? क्योंकि बाबा अनुभवी थे। बाबा को भक्ति का बहुत गहरा ज्ञान था, बाबा का भक्ति से बहुत प्यार था। बाबा अपने जेब में गीता रखते थे, जेब में नारायण का फोटो भी रखते थे। बाबा बहुत जिगरी भक्ति करते थे। बाबा नष्ट मोहा बने। बाबा को व्यापार भी फीका लगने लगा और उसके बाद बाबा को कई साक्षात्कार भी हुए। वाराणसी में कई जगह जगह पर बाबा को साक्षात्कार हुआ, ऐसी दुनिया तुमको बनानी है। तब बाबा उपराम हो गए और बाबा ने पुरुषार्थ के, बाबा का ये रहता था कि कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना है, जो करना है अब करना है, अब करना है। बाबा का मुरली से इतना प्यार था। एक बार एक पार्टी, एक ग्रुप मधुवन में आया था बाबा मिलन में, साकार बाबा भी थे। तो फटाफट नहा धो करके बाबा को मिलने के लिए आए। तो बाबा ने उन बच्चों को पूछा, बच्चे आज की मुरली पढ़ी, सुनी? नहीं बाबा आपसे मिलना था इसलिए आपके पास जल्दी आए। नहीं बच्चे जाओ, पहले मुरली सुनो, उसके बाद फिर बाबा आपसे मिलेंगे। इतना बाबा का मुरली से प्यार था।
बाबा कहते थे जिसका मुरली से प्यार उसका मुरलीधर से प्यार। और बाबा किसी को परिवर्तन करने के लिए डायरेक्ट उनकी कमजोरी नहीं सुनाते थे। एक घटना सुनाते हैं। एक बार एक ग्रुप आया था मधुबन में बाबा से मिलने के लिए। तो एक टीचर बहन जी ने बाबा को पहले इशारा किया कि बाबा मेरे पार्टी में एक ऐसा भाई आया है, बहुत डी सर्विस करता है, बहुत ग्लानी करता है, उसको आप मिलना नहीं है। बाबा ने कहा कि ठीक है बच्चे। तो जब वो पार्टी आई बाबा से मिलने के लिए, तो उस बहन ने इशारा करके बाबा को बताया कि बाबा वो भाई है, उसको आप मिलना नहीं है। तो बाबा ने कहा कि ठीक है बच्चे। तो जैसा वो भाई नजदीक आया, बाबा ने क्या किया, और ये उसको गोदी में बिठाया। और लच्छू नानी थी बाबा की ब्राह्मणी, कहा कि लच्छू इस बच्चे, ये बहुत सेवादारी बच्चा है, ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसके लिए स्पेशल मैंने गिफ्ट रखे है झोपड़ी में, वो लेके आओ। तो बहन तो लाल पीली हो गई, उनको लगता है कि बाबा ने समझा ही नहीं मेरी बात। तो बाबा ने उसको बहुत, इतना सभी से भी सबसे ज्यादा प्यार उस बच्चे से कराया। बहुत गोदी में बिठाया, प्यार कराया, गिफ्ट स्पेशल दी। और उसके बाद वो चले गए। जैसे चले गए, वो बहन कहते बाबा वो तो भाई था जिसको आपने ज्यादा चढ़ा दिया और ही ज्यादा प्यार किया, वो वही तो भाई डी सर्विस करता था। नहीं बच्ची वो ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं बाबा की वो ऐसा नहीं है, ऐसा लायक नहीं है। नहीं बच्ची ठीक हो जाएगा। उसके बाद जब बाबा भी झोपड़ी की तरफ चले गए, पार्टी चली गई, तो भाई इधर उधर से बाबा के पास आया और बाबा को कहता बाबा आपने इतना मुझे प्यार किया, मैं ऐसा लायक हूं नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। बाबा ने, मैं आज से कभी डी सर्विस नहीं करूंगा, मैं चेंज हो जाऊंगा। वो भाई इतना चेंज हो गया। ये है बाबा का सुधारने का तरीका था। बाबा किसी की भी कमजोरी मन में नहीं रखते थे और उस बच्चे को प्यार करके, स्नेह करके, उनको गाली देने वालों को भी गले लगा करके उनकी कमजोरी को बदलते थे। उनको कोई डायरेक्ट कोई बात नहीं बोलते थे, उनको प्यार करते थे, स्नेह करते थे, वो बच्चे बदल जाते थे। जगदीश भाई एक बार आए थे, जगदीश भाई को बाबा ने सारा यज्ञ घुमा कर दिखाया और थोड़ा सा ऊंची पहाड़ी पर चढ़ करके एक उंगली करके दिखाया कि एक झोपड़ी जो दिखती है तुमको, वो बाबा का फ्रेंड है, दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद जैसे जगदीश भाई रेस्ट वगैरह करके तैयार होकर के फिर बाद में जा रहे थे झोपड़ी में, तो जगदीश भाई को लगा बाबा इतना अच्छा है तो बाबा का दोस्त कितना अच्छा होगा, चलो मैं मिलने के लिए जाता हूं। तो जैसे जगदीश भाई जाने लगे, कोई दादियों ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा के फ्रेंड को, दोस्त को मिलने के लिए। कौन सा? वो झोपड़ी में। नहीं, कहा कि वो बाबा को बहुत गाली देता है, इसीलिए बाबा उसको मेरा बेस्ट फ्रेंड मानता है। तो बाबा गाली देने वालों को भी गले लगाते थे, अपकार करने वाले के ऊपर भी उपकार करते थे। बाबा के बहुत ऐसे विशेषता है, बहुत बाबा के गुण थे। और ऐसा बाबा जो आज बच्चों को भी ऐसा बनाता है। लेकिन ऐसा बाबा, बाबा कैसे बना? एक साधारणता से ब्रह्मा कैसे बना? साधारणता से नारायण कैसा बना? बाबा ने क्या ऐसा पुरुषार्थ किया? आज के दिन अगर यही बातें हम करेंगे तो हम भी बाबा के समान बन सकते हैं। आज दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उसी से हुआ कुछ नहीं। दिन प्रतिदिन विकार बढ़ते गए, समस्या बढ़ती गई, प्रॉब्लम बढ़ते गए, आखिर कलयुग आ गया। इतनी भक्ति है, इतने शास्त्र है, इतने ग्रंथ हैं, लेकिन तो भी, क्योंकि भक्ति लोग क्यों करते थे? विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए।
लेकिन भक्ति करते गए, विकार बढ़ते गए, समस्या बढ़ती गई, प्रॉब्लम बढ़ते गए, आखिर परमात्मा इस धरती पर आया और ब्रह्मा के तन में आकर के बाबा ने इन विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए सहज युक्तियां बताई। अगर वही युक्तियों को हम अपनाएंगे तो हम भी इन विकार पर जीत प्राप्त कर सकते। ब्रह्मा बाबा ने हमारे लिए सैंपल है। वैसे तो दुनिया में कोई परीक्षा होती है उसमें कॉपी करने के लिए मना होता है, लेकिन इस ब्रह्मा कुमारीज में कॉपी करने के लिए फॉलो फादर, अगर हमें श्री बाबा तो चलो निराकार है, कई बार हम समझते हैं कि निराकार है उसको तो क्या इस दुनिया में नहीं आता, लेकिन तो आज ब्रह्मा बाबा इसी दुनिया में रहे, इन्हीं लोगों के बीच में रहे, यही खान पान खाया, लेकिन फिर भी बाबा इतने ऊंचे कैसे बने? तो बाबा हम सभी साकार निवासियों को सैंपल है। तो बाबा ने जो किया अगर वो हम करेंगे तब हम इन विकार पर जीत प्राप्त करने में हम इसमें सफल बन जाएंगे, सक्सेस बन जाएंगे। तो ब्रह्मा बाप समान अगर हमें फरिश्ता बनना है, क्योंकि जब तक हम फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक हम देवताओं में ऊंचा पद प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्मा कुमारी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और फरिश्ता उसकी एक डिग्री है और देवता हमारी नौकरी है। जैसे स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्यों पढ़ते हैं? उनको सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है। अगर सर्टिफिकेट है कहीं भी वो जॉब कर सकते हैं। इसी तरह हमारे इस यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है फरिश्ता बनना। फरिश्ता मतलब कोई हमें पंख नहीं आने वाले। फरिश्ता अर्थात जो आपको ड्यूटी मिली है, गृहस्थी वालों को गृहस्थी की ड्यूटी मिली है, कोई दुकान का काम करता है, कोई नौकरी करता है, कोई सेंटर पर समर्पित है, कोई मधुवन में रहता है, जहां कहीं भी रहो, लेकिन वहां रहते हो भी, उन लोगों के बीच में रहते हो भी हमें हल्के रहना। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं, ना किसी को दुख देना ना किसी का दुख लेना, बिल्कुल कोई संकल्प विकल्प ना चलाना, बिल्कुल चेहरे में खुशी जैसे रहना, ये है फरिश्ता बनना। इसीलिए सारा मुरलियों में बाबा यही हमें सिखाता है, हमें हल्के रहना है। अभी पिछले 31 की भी बाबा की मुरली चली, बाबा ने कहा कि कारणों का क्या करो, निवारण करो, समस्याओं का समाधान करो। ये कारण शब्द हमें दलदल में फंसाता है। आज ब्रह्मा बाबा के सामने भी कितने कारण आई, कितनी समस्या आई। आज यज्ञ की भी जिम्मेवारी थी, साथ में आज लोगों के तरफ से भी कितना, क्योंकि ज्ञान नया था। आज हमारे सामने तो कितने लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी है, हमारी वरिष्ठ दादी है, कितना सारा, तो भी हम, लेकिन ब्रह्मा बाबा के सामने कोई था ही नहीं, साकार में कोई था नहीं। बाबा के सामने कितनी बातें आई, लेकिन बाबा ने कारण नहीं लगाया, उन कारणों का निवारण कर किया, उन समस्याओं का समाधान किया। और कल्याणकारी शिव बाबा मेरा साथी है, ये यज्ञ बाबा का है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, ये समझ करके बाबा के ऊपर अटूट विश्वास, अटूट स्नेह, जिसे बाबा कर्मातीत बने, समस्याओं का चिंतन नहीं किया। इसी तरह आज हमें भी हम बाबा ब्रह्मा बाबा को सामने, मुझे लगता है अगर सभी भाई बहनें कभी फुर्सत में ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पार्ट 1 पार्ट 2 जो बनी है उसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी समस्या आई, कितनी बातें आई, तो भी उन बातों में कैसे हल्के रहें, ये हमें बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और ये सब कुछ करते हुए भी बाबा ने इतना यज्ञ रचने के बाद भी इसी सोने के जंजीर में भी फंसे नहीं, क्योंकि बाबा कहते थे यहाँ तो स्थूल में जब होते हैं तो थोड़ी सी लिमिटेशन सेवा करनी पड़ती है, इसीलिए बाबा यह छोड़ करके आज बाबा अव्यक्त वतन में बैठे हैं, वहां से आज
कितनी बाबा ने सेवा कर रहे हैं, मनसा के द्वारा सेवा कर रहे हैं। कई बच्चों के अंदर जीवन में प्रॉब्लम आ रहे हैं, उनको गुप्त रूप में बाबा मदद कर रहे हैं। इसीलिए कारणों का निवारण करना, समस्याओं का समाधान करना, मन को सदा चुप रखना, मन के संकल्प को ना चलाना, ये हमें बाबा से सीखना है। क्योंकि जिनका मन चुप रहता है, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिनका मन चुप रहता है, वो अशरीरी स्थिति में, वो विधेयी स्थिति में, वो निराकारी स्थिति में। ब्रह्मा बाबा ने टोटल जीवन में 2 बातों का पुरुषार्थ किया। अगर आज के इस 18 जनवरी के समय हम भी उस बाबा के समान 2 ही बातें जीवन में करेंगे, तब हम कर्मातीत बन सकते, कर्मेंद्रियजीत बन सकते, कर्मातीत बन सकेंगे। ब्रह्मा बाबा ने विशेष 2 बातों का पुरुषार्थ किया। आज फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में तमाम इतनी सारी चटपटी बातें आ रही हैं, जो बाबा की मुख्य शिक्षा है। मुख्य जो बाबा ने किया था वो आज हम नहीं कर रहे, और इसके कारण आज हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्या आ रही, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम आ रही, और हम बाप समान नहीं बन पा रहे। इसीलिए आज के दिन हमें और बातों, क्योंकि अभी विस्तार में जाने का समय नहीं है, ये समय है समेटने का, ये समय है कम समय में कर्मातीत बनने का, कर्मेंद्रियजीत बनने का, बाप समान बनने का। क्योंकि यहां जितना बाप समान बनेगा, ब्रह्मा बाबा के समान बनेगा, उतना सतयुग में कृष्ण के नजदीक आएंगे। जैसे बाबा के संस्कार, जैसे बाबा ने जो किया वो करेंगे, तो हम बाप समान जिसको कहते हैं, उतना हम निराकार शिव बाबा के समान बन सकेंगे, उतना हम संगम युग का आनंद ले सकेंगे। तो बाबा ने 2 बातों का विशेष अंडरलाइन में पुरुषार्थ किया। 2 बातें बाबा ने, एक तो आत्मा का पुरुषार्थ किया, मैं आत्मा हूं, जयसोद आत्मा है, ये आत्मा सुनाए। बाबा जगह जगह पर दीवार पर भी लिखना शुरू किया, मैं आत्मा हूं, जयसोद आत्मा है, ये नारायण आत्मा, ये आत्मा, आत्मा आत्मा का पाठ पक्का किया। और दूसरा बाबा ने क्या किया, बाबा की एक डायरी मिली थी, और उसी डायरी में बाबा ने क्या किया था, कर्मेंद्रियों का दरबार लगाया था। रोज अपने कर्मेंद्रियों का बाबा दरबार लगाते थे, और इस 2 बातों के पुरुषार्थ से बाबा नारायण बने। इस ब्रह्मा कुमारी की ये 2 बातें जो बाबा ने की, वो बहुत महत्व के, और हमारे पुराने सारी दादियों ने भी यही पुरुषार्थ किया। एक तो कर्मेंद्रियों का दरबार, और दूसरा निराकारी अशरीरी विधेयी बनने का पुरुषार्थ। तो आज इन 2 बातों के ऊपर हम विशेष अंडरलाइन कर लेते हैं। तब हमने बाबा के समान बनना, अर्थात बाबा के प्रति मेरा कितना प्यार है, तो कैसा पता चलेगा, जो बाबा जो करता है वो करना, यह है बाबा से प्यार। तो बाबा ने निराकारी अशरीरी विधेयी का अभ्यास किया, क्योंकि जितना इस निराकारी विधेयी अशरीरी स्थिति में रहते हैं, हम रात को सोए हैं, हम योग लगा रहेगा, हम रास्ते में चल रहे हैं, हमारा योग लगा रहेगा। इस निराकारी अशरीरी विधेयी स्थिति में रहने से किसी के भी दोष नहीं दिखाई पड़ते, सब अच्छे नजर आते हैं। इस निराकारी अशरीरी विधेयी स्थिति में रहने से बीती हुई घटनाओं को बिंदी लग जाती है। जितना इस निराकारी अशरीरी स्थिति में रहते हैं, हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। जितना इस स्वरूप में रहते हैं, उतना हम विकार रूपी भूतों से बच जाते हैं। जैसे पहले जमाने में गांव गांव में बहुत सारे भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आजकल लाइट होगी। इसी तरह शरीर रूपी घर में भी जितना हम आत्मा का दीपक जागृत कर रखते हैं, जितना आत्मा अभिमानी स्थिति में रहते हैं, हमारे अंदर जो काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, अलग अलग प्रकार के भूत घुसे हैं,
क्योंकि भूतों को प्यारा है अंधेरा। जैसे द्वापर युग आया, धीरे धीरे आत्मा की लाइट डीम होती गई, उतना ये शरीर रूपी घर भूत का बंगला बन गया। जैसे लौकिक में भी अगर कोई घरों में कई दिनों तक कोई रहता ही नहीं, लाइट जलाता नहीं है, अंधेरा रहता है, तो धीरे धीरे एक एक भूत आकर के रहना शुरू करता है और भूत रहते 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 भूत बंगला बन जाता है। इसी तरह आज हर एक का शरीर भूत बंगला बना हुआ है। अब इन भूतों को भगाना है तो क्या करना पड़ेगा? लाइट जला करके रखना पड़ेगा, क्योंकि भूत डरते हैं लाइट से। आजकल भूतों का नाम निशान वो खत्म हो गया लगभग, क्योंकि लाइट चारों तरफ हो गई। इसी तरह जितना हम ये निराकारी विधेयी अशरीरी का अभ्यास करेंगे, उतना हम विकार पर, कैसा भी हमारे अंदर कड़ा संस्कार हो, कोई भी हमारे बुरी आदत हो, कोई भी विकार हमारे अंदर हो, ये आत्मा का अभ्यास करने से ही विकार खत्म होगा। और ये काम ब्रह्मा बाबा ने किया। बाबा ने आत्माओं का अभ्यास किया। मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, सामने आत्मा, ये आत्मा है। तो हमें भी, और मुझे लगता है कोई भी अगर हम रोज की मुरली पढ़ेंगे, कोई भी मुरली उठाएंगे, मुरली के अंदर रोज बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्माभिमानी बनो। रोज की मुरली में बाबा का ये लेसन पक्का होता है, क्योंकि कई जन्मों से हम देह भान में आए। आज की मुरली में भी बाबा कहा कि ये देह में रहते रहते देह से प्यार हुआ, इस देह से नष्ट मोहा बनो। क्योंकि देह भान में आने से देह के विकार आ गए, देह के संबंधी आ गए, देह का सारा कुछ झमेला आ गया, देह की दुनिया आई, देह के मौसम आ गए, सब कुछ देह का आ गया। इसलिए देही अभिमानी अशरीरी विधेयी का अभ्यास करना जरूरी है। जिसे सीता के सामने जब रावण आता था, सीता क्या करती थी? एक तिल्ली जला करके रखती थी। इसी तरह हम भी ये अपने भ्रुकुटी में सदा मैं आत्मा हूं, इस आत्मा की तिल्ली जला करके रखेंगे तो सहज हम बाबा से कनेक्ट रहेंगे। निरंतर शिव बाबा हमें याद आएगा। इतना ही नहीं, इस स्वरूप में टिकने से हमारी मन बुद्धि कंट्रोल हो जाएगी, मन बुद्धि की चंचलता समाप्त हो जाएगी, हमारे वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। इतना ही नहीं, इस स्वरूप में रहने से ही इस लौकिक में, इस दुनिया में रहते हुए भी, टॉकी की दुनिया में रहते हुए भी हम साइलेंस की अनुभूति कर सकेंगे। इस स्वरूप में टिकना अर्थात अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ करके तपस्या करना। इस स्वरूप में टिकने से ही मन का भटकना बंद हो जाता है, बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है, एकाग्रता आती है। ये आत्मा के स्वरूप में रहना अर्थात एक प्रकार का सेफ्टी का कवच बनाना। जब हम खुद को ही भूल जाते, खुदा बाबा भी भूल जाता है। इसीलिए इस 18 जनवरी में हम ये अगर पुरुषार्थ करेंगे, ये संकल्प लेंगे, आज से हम आत्मा अभिमानी बनने का, विधेयी अशरीरी बनने के ऊपर जैसे ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया, हम भी इसी के पुरुषार्थ के पीछे लगेंगे। नहीं तो जैसे कहा, ये जो मूल बातों को छोड़ करके, क्योंकि अंत का जो पेपर आएगा, और वो पेपर एक सेकंड के पेपर होंगे। समुद्र की लहरें हिमालय को छूने के लिए जाएगी, ज्वालामुखी फटेगी, ईविल सोल का प्रकोप होगा, खान पीन के प्रॉब्लम आएंगे, ज्वालामुखी फटेगी, भूकंप आएंगे, ये दर्दनाक अंत का सीन आएगा। ये सीन को, ये विनाश का सामना करना है, विनाश में स्थिर रहना है। क्या? क्योंकि डर भय से बचना है। ये आत्मा का लेसन पक्का चाहिए। बहुत साल सा अगर ये मेरा पहला ही लेसन मैंने पक्का नहीं किया, तो बाकी और टोटल इस ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सारा ही अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, ये 4 सब्जेक्ट बाबा ने जो रखे हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों सब्जेक्ट का मूल सारा ही इस निराकारी स्थिति में रहना, अशरीरी स्थिति में रहना। आज कई कहते हैं मैं जब से ब्रह्मा कुमारी में आया हूं, कभी भी मैं मुरली मिस नहीं करता हूं।
अगर मैं मुरली मिस नहीं करता हूं, मैं रोज की मुरली सुनता हूं, तो मेरा भान क्या चाहिए? ये निराकारी अशरीरी विधेयी का भान चाहिए। अगर ये भान नहीं है, इसका मतलब मेरी मुरली केवल सुनने तक है, वो धारणा में नहीं है। जो मुरली का एक एक पॉइंट का स्वरूप बन जाता है, मुरली के पॉइंट का स्वरूप बन जाता है, उसको धारणा में लाता है, वो ऑटोमेटिकली पॉइंट स्वरूप बन जाता है, आत्मिक स्थिति में होता है। जितना नॉलेज के अथाह पॉइंट आपके दिमाग में होंगे, उतना पॉइंट स्वरूप बन जाएंगे। इसीलिए मुरली केवल सुनना नहीं, मुरली सुनने के केवल एक ही जैसे मुरली का श्रीमत है, रोज मुरली सुनो, उसका 10 मार्क है मुरली के लिए। हर श्रीमत का एक अमृतवेला के 10 मार्क है, मुरली सुनने के 10 मार्क है, खानपान के 10 मार्क है, पवित्रता के केवल 20 मार्क है, ट्रैफिक कंट्रोल के 10 मार्क है, यूनिफॉर्म के 10 मार्क है, हर श्रीमत के 10-10 मार्क है। तो सारा दिन के 10 मार्क में से 100 मार्क होते हैं। 100 मार्क से अगर समझो मैंने मुरली सुनी, तो 10 मार्क हम अपने को देंगे, लेकिन वो 10 मार्क कब मिलते हैं? मुरली सुनने से पहले आधा घंटा योग किया, तब उसके 5 मार्क मिले। अगर बिना क्लास में योग करके मुरली सुनी, 5 मार्क कट हो गए। क्योंकि मुरली सुनने के लिए एकाग्रता चाहिए, मुरली को समझने के लिए एकाग्रता चाहिए। दादी जानकी जी रोज 5-6 बार मुरली पढ़ती थी, कहती थी तब मुझे मुरली की बात समझ में आती है, बाबा का भाव समझ में आता है। तो मुरली सुनने से पहले हमें रोज आधा घंटे का योग करना, और केवल मुरली सुनने तक नहीं रखना, लेकिन उस मुरली को धारण करना। मुरली सुनी लेकिन मुरली को धारण नहीं किया, तो भी हमारे 4 मार्क कट हो गए। सुनने का केवल 1 है, क्लास के पहले योग का 5 मार्क है, साथ में धारण करने के 4 मार्क है, मुरली सुनने का 1 मार्क है। इसलिए अगर मेरा योग ज्ञान का सब्जेक्ट अच्छा है, तो मेरी आत्मिक स्थिति बननी चाहिए। कई कहते हैं हम रोज योग लगाते हैं, कभी भी योग मिस नहीं करते। अगर हम योग लगाते हैं, तो मेरा भान चाहिए सारा दिन, सोल कॉन्शियस आत्मिक भान। अगर वो नहीं है, तो हमारा योग, तो योग में मेरा शरीर बैठता है, लेकिन मेरी मन बुद्धि कहीं भटकती है। सचमुच जिसकी मन और बुद्धि बाबा में लग जाएंगी, वो आत्मिक स्वरूप बन जाएंगे। आज कई कहते हैं जब से ज्ञान में आए, मैंने हर प्रकार की धारणा की, चाहे खान पान की धारणा की, चाहे शुद्ध भोजन की धारणा की, चाहे पवित्रता की धारणा की। अगर ये धारणाएं आपके जीवन में है, तो आपका भान चाहिए आत्मिक स्वरूप। अगर धारणा करता हूं तो भी मेरा आत्मिक स्वरूप नहीं है, वो धारणा सचमुच दिखावटी है, रियली धारणा नहीं है। आज कई कहते जब से मैंने ज्ञान में आया, मैंने तन से सेवा करता हूं, मन से करता हूं, धन से करता हूं। अगर मैं सेवा करता हूं तो भी मेरा आत्मा का भान नहीं है, इसका मतलब सेवा केवल नाम मान शान के लिए करता हूं। अगर सचमुच मैं दिल से सेवा करता हूं, समर्पण भाव से सेवा करता हूं, तो मेरा भान क्या चाहिए? क्योंकि सेवाओं से दुआएं मिलती है, और दुआएं हमें परम धाम जाने का विमान है, अशरीरी बनने का विमान है। जब हम सचमुच दिल से सेवा करते हैं, जब शाम को थोड़ा भी योग करते हैं, एकदम हम हल्के होकर के उड़ते रहते हैं। क्यों? दुआएं मिल ली है हमने। ये 4 सब्जेक्ट भी बाबा ने अशरीरी विधेयी बनने के लिए रखा है। परम धाम से बाबा क्यों आया है? परम धाम से बाबा इसीलिए आए हैं, हमें अशरीरी आत्मिक भान में टिकाने के लिए आए हैं। ये सतयुग था, वो कलयुग क्यों बना? क्योंकि हम देह भान में आए। सतयुग का क्या बन गया? कलयुग बन गया। अब ये कलयुग का सतयुग कब बनेगा? जब हम आत्मा के भान में रहेंगे, ये कलयुग का सतयुग बनेगा। तो सारे मुरलियों का सार, ज्ञान का सार है अशरीरी, और ये बाबा ने पाठ पक्का किया। तो आज इस 18 जनवरी के दिन हम यही संकल्प लेते हैं कि हम बाबा ने जो मेहनत की,
जिस बात की मेहनत की हम भी फॉलो फादर करेंगे, हमें इस बात के ऊपर अटेंशन देंगे। इसके लिए हर घंटा हम चार्ट चेक करेंगे, मैं हर घंटे में आत्मा के स्वरूप में कितना हूं, मैं आत्मा, ये कितना मेरा पाठ पक्का है। जब आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, बाबा अपने आप सी बाबा याद आएगा, परम धाम याद आएगा, सब कुछ हमारा ब्राह्मण कुल के सारे नियम कायदे कानून याद आएंगे जब हम आत्मा के स्वरूप में रहेंगे तब। इसलिए ये आत्मा का पाठ पक्का करना, जैसे राम और रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाता है, फिर दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है। राम परेशान हो गए, विभीषण आया, राम के कान में दो चार बातें सुनाई, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 6 साल से, लेकिन कभी काम का गला काट देते हैं, महीने 2 महीने के बाद फिर जुड़ जाता है, फिर काट देते हैं, फिर जुड़ जाता है। तो आज आपके कान में सुना रहा हूं, रावण के सारे गले काटना है, उसकी नाभि है देह भान। देह भान सबसे बड़ा विकार है, और बाबा ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की। बाबा तो एक एक भाई था, बलदेव भाई, ये पुरानी बहुत बाबा के समय की बात है। तो एक जगह पर सांप निकला, तो सांप निकला तो बाबा बलदेव भाई को बुला करके कहता है, बलदेव भाई, बच्चा, इस बच्चे को कहीं और छोड़ के आ जाओ। तो सांप को भी बाबा क्या बोल रहे हैं, बच्चा बोल रहे हैं। इतना बाबा का आत्मा का पाठ पक्का हो गया, इस बच्चे को पकड़ करके कहीं और छोड़ दे। तो वो डर रहा था, अरे डरो नहीं, वो बच्चा है, उसको छोड़ के आऊं। अब सचमुच बाबा का डायरेक्शन सुन करके वो भाई ने पकड़ करके बिना डरे वो कहीं बाहर छोड़ दिया। और वो बलदेव भाई सुनाते ही, वो बाबा ने छोटी छोटी बात मुझे सिखाई। तो एक बार वो बलदेव भाई के गले में किसी ने, ये हापुड़ की बात है, हापुड़ का हंगामा जो यज्ञ में आता है, उसमें बलदेव भाई के गले में सांप डाले थे, तो भी बलदेव भाई को उसकी डर नहीं लगी, क्योंकि बाबा ने पहले से प्रैक्टिस कराई थी। तो बाबा का इतना आत्मा का पाठ पक्का किया, जो हर एक को बाबा आत्मा ही देखते थे, और उसी भाव से बाबा प्यार करते थे, स्नेह करते थे। इसी तरह जितना हम आत्मा का पाठ पक्का करेंगे, हर भाई बहनों के प्रति वो कैसा भी हो, लेकिन हमें उनके प्रति प्यार उत्पन्न होगा, स्नेह उत्पन्न होगा, भाईचारा उत्पन्न होगा। तो बाबा ने जो अभ्यास किया था, ये आत्मा का पाठ, आज बाबा नारायण कैसे बने, बाबा ने ये पाठ बहुत पक्का किया। हमें कोई लंबाई चौड़ी बाबा के समय बातें ये नहीं करना है, लेकिन अब समय अंतिम चल रहे हैं, तो बाबा ने जो शॉर्ट में जो पुरुषार्थ किया, कम समय में जो पुरुषार्थ किया, वही पुरुषार्थ हमें भी करना है। अनुभव की अथॉरिटी बननी है, तो इसलिए अशरीरी विधेयी बनने का अभ्यास, इससे हमें अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। इस स्वरूप में टिकने से हमारे कोई विकर्म नहीं होंगे, कोई भी विकर्म नहीं होंगे। इतना ही नहीं, जो हमने विकर्म किए वो दग्ध होने की अंदर से प्रक्रिया चलती रहेगी। इस स्वरूप में टिकने से मन के अंदर एकाग्रता आती है, अंतर्मुक्ता आती है। इतना ही नहीं, इस आत्मा के स्वरूप में टिकने से हमारे अंदर सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, भाईचारा, तमाम सारे गुण हमारे अंदर आते हैं। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता। अगर उस व्यक्ति को सहन नहीं होता, वो देह भान में है। कई कहते मेरे संस्कार ही नहीं बदलते। संस्कार बदलने का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ है निराकारी अशरीरी बनने का। जैसे बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, वृक्ष नहीं होगा तो फल कहां से लगेंगे। इसी तरह मैंने अशरीरी विधेय का अभ्यास किया ही नहीं, तो मेरे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सहनशीलता, ये गुण रूपी फल कैसे लगेंगे। इसीलिए गुणों का पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ अशरीरी बनने का, पुरुषार्थ है विधेयी बनने का। इसीलिए बाबा कहते बच्चे,
इसका पुरुषार्थ करो, इस विधेय स्थिति का अभ्यास करो। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा चल रही हूं, मैं आत्मा हूं। निराकारी का अभ्यास। तो इस दुनिया में रहते हुए भी हम फरिश्ता की स्थिति की अनुभूति करेंगे, हम न्यारे बन जाएंगे, बाबा के प्यारे भी बन जाएंगे। इसीलिए ब्रह्मा बाबा के समान बनने के लिए आज के दिन हम संकल्प लेते हैं, मैं आत्मा का पाठ पक्का करूंगा। इसके लिए 6-7 स्वरूपों का अभ्यास, उसके लिए निरहंकारी बनने की आवश्यकता है। जैसे ब्रह्मा बाबा निरहंकारी थे। एक बाबा की घटना याद आई। एक बार बाबा ने बनियान पहना था और सिर को कुछ टॉवेल लपेटा था, निक्कर पहनी थी और गोबर का उपले बना रहे थे, क्योंकि यज्ञ में पहला खाना अंगूठी में बनता था, उसमें उपले डालते थे, वो गोबर का बनाया जाता है, उसको डालते थे। तो बाबा वो बना रहा था, बना करके दीवार पर चिपका रहा था। इतने में एक दादी जी आई, कहा कि बाबा एक वीआईपी आपसे मिलने के लिए आए, आप जल्दी जल्दी तैयार होकर के कपड़े चेंज करके हाथ धुलाई करके आप ऑफिस में आएंगे, वो आपको इंतजार करें। तो बाबा कहते बच्चों को यहीं भेज दूं। कहा कि बाबा वो वीआईपी है, वो आपको इस ड्रेस में दे करके, इस अवस्था में दे करके क्या सोचेंगे, संस्था का ऐसा है। नहीं, बच्चों को यहीं भेज दो। अब 3-4 बार दादी ने तो समझ बताया, लेकिन बाबा वो बच्चों को ये, तो सीधा वो वीआईपी को बाबा के पास भेजा। जैसे बाबा को देखा वो वीआईपी क्या देखता है, विष्णु चतुर्भुज खड़े हैं, एक हाथ में चक्र घूम रहा है, दूसरे हाथ में गदा है, एक हाथ में कमल है, तीसरे हाथ में शंख है, विष्णु चतुर्भुज। कुछ समय के बाद क्या वो वीआईपी देखता है, एक बुजुर्ग व्यक्ति गोबर का उपला घुमा रहा है, ऐसा करके घुमा करके दीवार को चिपका रहा है। कुछ समय देखता है विष्णु चतुर्भुज, कुछ समय तक एक बुजुर्ग व्यक्ति उपला बना रहे। तब समझ गया वो वीआईपी कि बाबा कोई साधारण नहीं है, ये बाबा विष्णु चतुर्भुज है। बाबा के चरणों में पड़ा और पूरा परिवार के सहित ब्रह्मा कुमारी में समर्पित हो गए। ये है बाबा की निरहंकारिता। हम कितने बड़े हैं, साधारण कर्मों से भी हम अपना स्वरूप दिखा सकते हैं। तो ये जो सेवा आज हमें मिली है, यज्ञ की सेवा करना, ये सेवा किसी लिए, हमारे अंदर का ईगो अभिमान को खत्म करने के लिए। आज कोई सेंटर पर कोई बहनें कहते माता जी थोड़ा झाड़ू लगाओ ना, कहते बहन जी हम इतने बड़े घर के हैं और अगर ये झाड़ू लगाएंगे तो मुझे लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि मैंने घर में इधर का लोटा इधर भी नहीं उठाकर रखती, मैं कुछ नहीं करती हूँ, सारे मेरे नौकर करते और मैं यहाँ कैसे करूं। ये भी अभिमान है। बाबा ने अभिमान को तोड़ने के लिए, अब दादियों को देखो, गुलजार दादी को साइकिलिंग रिपेयरिंग करने की सेवा दी थी। जो हमारी दादी निर्मल शांता थी, बाबा की, ब्रह्मा बाबा की बेटी, बाबा ने उनको मोची का काम दिया, आपको सबके लिए जूते सिलाई करने हैं। कहते बाबा मैं जूते कैसे ठीक करूं। बाबा कहता है एक मोची जितनी तुमको अक्ल नहीं, तो विश्व के राजा कैसी लोगी। तो ये जो हमको सेवा मिलती है, किस लिए मिलते हैं, हमारे अंदर का अभिमान, मैं कौन से पोजीशन में हूं, मैं क्या पोस्ट में, नहीं, मैं एक आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। तो ये निरहंकारी अवस्था चाहिए। जितना हम निरहंकारी, इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने जाते जाते 3 शब्द अंडरलाइन करके गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। आज कई बार चलते चलते हमारे अंदर का ईगो डेवलप होता है, अभिमान आता है, कोई कलाओं का, कोई विशेषता का, कोई ये वास्तव में कला विशेषता ये बाबा की देन है, हमारी प्रभु का हमें प्रसाद मिला हुआ है। मैं तो खुद अपने जीवन से भी देखता हूँ, कहाँ मैं 6-6 महीने स्नान करने करता था, एक बार कपड़े डाले फटने तक निकालते भी नहीं थे, 2 शब्द नहीं बोल सकते थे, लेकिन बाबा ने कैसे एक रद्दी में मुझे ज्ञान से लाया
और इतनी कलाई भर दी। जब कभी मैं पाठशाला में जाता था, फटा हुआ कुर्ता पहन करके ऐसा पकड़ करके जाता था, तो कई बार बहनें कहती थी, बच्चा ये रोज आता है, पता नहीं सत्युग में जाएगा नहीं जाएगा, ये कुछ बोलता भी नहीं शब्द, कुछ करता भी नहीं। लेकिन बाबा ने कोई ऐसी कलाई भर दी, कभी कभी मेरे को भी डाउट आता था, ये ब्रह्मा कुमारी में तो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं ना, ये पैसे का भी दान करते हैं, मैं तो कुछ करता नहीं, शायद भगवान भाई कोई और होगा, वो आने के बजाय मैं ही शायद आया हूँ। कोई बात नहीं, जब तक ये मना नहीं करते तब तक आते रहेंगे। तो एक बार मैं मधुबन में आने के लिए बहन जी को कहा कि बहन जी मुझे मधुबन में आना है। कहते तुम गरीब बच्चा वहां जाकर करोगे क्या, तुमको क्या आता है? और सच में मेरे को कुछ आता ही नहीं था, लेकिन बाबा ने इतनी कलाई भर दी, आज देखो कहां से कहां पहुंचे यहाँ। तो बाबा, ये जो बाबा किसी आत्मा का भाग्य बनाने के लिए कलाई भरता है, विशेषता भरता है, लेकिन कभी कभी हमें उसका क्या होता है, ईगो आता है, मैं करता हूं मैं करता हूं। अगर मैंपन आया, इसीलिए निरहंकारी, इसीलिए बाबा सावधान करता है, बच्चे मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत ज्ञान योग करते थे, बहुत सेवा करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, वो चले गए। क्यों चले गए? उनके अंदर ईगो आया, अभिमान आया। इसीलिए हमें इस ज्ञान मार्ग में अभिमान को कभी भी नहीं आने देना है। अभिमान कब आता है, कैसे आता है, पता नहीं। अभिमान वाला कभी भी निराकारी अवस्था में बाबा के समान, आज ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा का रथ सब कुछ करते थे। शिव बाबा तो निराकार, वो तो दिखता नहीं, लेकिन तो भी बाबा ने सब कुछ करते अपने आप को छिपाया। ये तो शिव बाबा कराता है, ये ड्रामा कराता है। बच्चे मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो एक निमित्त हूं। बाबा ने अपने आप को कितना छिपाया। आज शिव बाबा भी निरंकारी थे, ब्रह्मा बाबा भी निरंकारी थे। ब्रह्मा बाबा का पोज आप देखेंगे, बाबा के हाथ हमेशा पीछे बांधे हुए पीछे है, मना सब कुछ करते अपने आप को छिपाया। इसी तरह आज के दिन हम ये भी संकल्प लेंगे, हम बाबा के समान निरंकारी बनेंगे। जो भी, जैसे कृष्ण को पांडवों ने अंत तक नहीं पहचाना कि कृष्ण हमको गुप्त रूप में मदद कर रहे हैं, इसके कारण हमने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। लास्ट में पांडव आपस में लड़ते हैं, मेरे गदा के कारण, वो कहता है मेरे तीर के कारण। तो वास्तव में कृष्ण गुप्त रूप में मदद कर रहा था। इसी तरह आज हमारे अंदर भी, आज हमने भी बाबा को नहीं पहचाना है। आज बाबा हमारे से करा रहा है, बाबा कराता है। तो जितना हम निराकारी बनने के लिए निरहंकारी बनेंगे, बाबा बाबा करेंगे, तो हम निराकारी अवस्था में टिक सकेंगे। तो बाबा के समान बनने के लिए हमें निराकारी स्थिति का अभ्यास, अशरीरी बनने का अभ्यास करने की जरूरत है। चाहे उसके लिए सोमानों के अभ्यास करें। बाबा तो एक बार जानकी दादी कहते हैं, दादी जी कहीं जा रही थी, वो बाबा का जो हिस्ट्री हॉल की बात है, दादी वहां से जा रही थी, तो खिड़की से क्या देखा है, बाबा अकेला अंदर क्या कर रहा है, डांस कर रहा है ऐसा 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 करके। तो दादी ने वापिस आकर के झाका, बाबा आप ऐसे ही डांस कर। कहते बच्ची, मैं अब ये बूढ़ा शेरी छोड़ करके विष्णु बनने वाला है, कृष्ण बनने वाला है, इसी खुशी से मैं डांस कर रहा हूं। तो बाबा सोमान में रहते थे, नारायण की नशा बाबा को चढ़ी थी, मैं विष्णु के समान बनने वाला हूं, मैं विष्णु बनूंगा, कृष्ण जैसा बनूंगा। बाबा को ये नशा थी। इसी तरह हमें भी भविष्य की नशा, सदा भविष्य के नशे में रहना है। और जो नशे में सोमान में रहता है, वो आत्मिक स्वरूप में टिक जाता है। आत्मिक स्वरूप में टिकने के लिए हमें रोज क्लास में अमृत वेला अच्छी तरह करेंगे, क्लास के पहले आधा घंटा योग करेंगे, और साथ में रोज की मुरली, सवेरे सवेरे की मुरली सेंटर पर जाकर के सुनेंगे। ये 3 धारणा अगर करेंगे सवेरे सवेरे, तब भी आपकी आत्मिक स्थिति बनने की सहज बन सकेंगे। सहज आप निराकारी अवस्था में रहेंगे, और जब निराकारी अवस्था में रहेंगे तो सहज हम बाबा याद आएगा, बाबा की मर्यादा याद आएंगी, ब्राह्मण जीवन हमें याद आएगा, हम नष्ट मोहा बन सकेंगे। ये आत्मिक स्वरूप हमारा सदा बना रहेगा। इसीलिए सवेरे सवेरे 3 धारणा अमृत वेला का योग अच्छा,
क्लास के पहले योग और साथ में मुरली रोज की सुनना। रोज की मुरली में यही बाबा की बातें आती हैं, बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करो, रोज की मुरली सुनो, अमृत वेला का योग अच्छा करो और रोज क्लास के पहले आकर के हमें योग करना है। तो निराकारी स्थिति जो ब्रह्मा बाबा ने बनाई, बाबा तो नहाते भी थे, तो बाबा क्या कहते थे, ये मंदिर है। बाबा सेविंग भी करते थे। बाबा कहते थे ये शिव बाबा का मंदिर है, इसको मैं पुताई कर रहा हूँ, इसको क्लीनिंग कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। नहाते समय भी, चलते समय भी, कर्म करते समय भी बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का किया। इसी तरह हमें भी आत्मा का पाठ पक्का करेंगे, तब हम बाप समान बन सकेंगे, ब्रह्मा बाप समान बन सकेंगे। यह है पहला बाबा का अभ्यास। और दूसरा, बाबा ने जो मेहनत की, प्रैक्टिस की, वो प्रैक्टिस की बाबा ने रोज अपने कर्मेंद्रियों का दरबार लगाया। हम लगाते अपना दरबार, हम अपने दिल पर हाथ रख करके पूछे, हम रोज अपने कर्मेंद्रिय की चेकिंग करते हैं। मुझे लगता है इस सीजन में पहली मुरली चली, अपने स्वराज्य के चार्ट को चेक करो और चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। अगर हमें शुरू से लेकर के, सतयुग से लेकर के अखंड राज्य ही लेनी है, तो संगम युग में भी हमें अखंड अर्थात रोज हमें इस कर्मेंद्रिय का राजा बनने की जरूरत है। अगर एक दिन भी हम कर्मेंद्रिय के अधीन हो जाते हैं, एक जन्म की राजाई खत्म हो जाती है, हमारी चली जाती है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने ये मेहनत की। रोज बाबा रात को भी दरबार लगाते थे और मॉर्निंग में सवेरे भी दरबार लगाते थे। वो डायरी में लिखा हुआ था बाबा का। बाबा ने ये दो पुरुषार्थ, ये आत्मा का पुरुषार्थ और बाबा ने, और इसी से बाबा सबके प्यारे बने, आप करे पर उपकार क्या, नष्ट मोहा बने। सारी ये धारणा लाने का आधार है ये दो बातें। बाबा ने अपने इंद्रियों पर कंट्रोल किया था। तो हमें भी आज हाथ हमारा है ना, मुख हमारा है ना। अगर भविष्य की राजाई लेनी है, और वैसे तो नेपाल तो राजाओं के लिए बहुत मशहूर है, अंत तक भी राजाई रही, कुछ साल तक भी रही, संगम युग में भी रही। देखो तो कितना अच्छा है, आप राजाई बन सकते हैं। तो राजाई लेने तो सहज पुरुषार्थ है, रोज अपने कर्मेंद्रिय का राजा बनना। कोई भी इंद्रियां मुझे धोखा ना दे। ये शरीर हमारा एक किला है, फोर्ट है, और इस किले में आत्मा यहाँ रहती है। और किले के कई दरवाजे, आंख, मुख, कान, मन, बुद्धि और माया, उन दरवाजे से घुस जाते हैं। जिस दरवाजे से घुस जाते हैं वहां टाइट करना, इन इंद्रियों को समझाना, ये है पुरुषार्थ। बाबा मन से बात करते थे, बुद्धि से बात करते हैं। बुद्धि, तुम तो माया से मिली हुई हो। जन्म जन्मांतर जिसने मुझे दुख दिया है, जिसने मुझे भटकाया है, और तुम उसे मिली हो। अगर तुम्हारा चार्ट कल ठीक नहीं रहेगा, तुम्हारा सजा मिलेगी। ऐसे बाबा मन बुद्धि से साथ बात करते थे। लेकिन आज हम कहते ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर काजा। इस नगरी का राजा सोए, इसके अंदर जो चाहे हो रहा है। आंखें जो चाहे देख रहे हैं, मुख जो चाहे बोल रहे हैं, मन जो चाहे सोच रहा है, बुद्धि जहां चाहे भटक रहे हैं। अब जिसकी इंद्रिया वश में नहीं, उनके अंदर बाबा के समान गुण कैसे आएंगे? जिसका इंद्रियों पर शासन है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति अपने आप रहेगी। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिनको इंद्रिया चलाते वो डूब जाता है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति का पुरुषार्थ, जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे उतना मायाजित कर्मेंद्रियजित बन सकते हैं। तो आज का ये अव्यक्त स्मृति दिन हमें ये याद दिलाता है, बाबा के समान आप भी ऐसा पुरुषार्थ करो, क्योंकि बाबा की स्मृति से हमारे अंदर समर्थी आती है। स्मृति दिवस अर्थात समर्थ बनना, और समर्थ बनने का आधार है, शक्तिशाली बनने का आधार है ये स्वराज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी से हम समर्थ बन जाएंगे। नहीं तो आज का दिन स्मृति दिन मनाया, साइलेंस में रहें,
फिर कल से कल इंद्रियों पर शासन नहीं है, तो फिर वही तो रोज का मेरा स्मृति दिन रहे, समर्थ रहे। इसीलिए हमें क्या करना है, ब्रह्मा बाप समान रोज हमें कर्मेंद्रियों का दरबार लगाने का पुरुषार्थ करना है। जिसको ही बाबा एक शब्द में कहते हैं, बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, ये शरीर आत्मा का सबसे पहला घर है। तो क्या इस घर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते हैं? आज हम कई माताएं कहते हैं मेरा बच्चा को मुझे ज्ञान में चलाना है, बाबा कहते हैं चैरिटी। वो घर वालों को बाद में सुनाओ, सबसे पहले शरीर पे घर में रहने वाला का कोर्स कराओ। आंखों का कोर्स करो, मुख का कोर्स करो, कान का कोर्स करो, मन का कोर्स करो, बुद्धि का। जब ये कोर्स करके ज्ञान में चलेंगे, श्रीमद् प्रमाण चलेंगे, तो आपके अंदर परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। अपने आप घर वाले ज्ञान में चलेंगे, लोग कहेंगे, बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे और चलन सेवा का साधन बन जाएगा। कौन सा चेहरा? जिसकी इंद्रिया जिसके वश में है, उसके चेहरे में खुशी होगी, रॉयल्टी होगी, उदारता होगी, और वो चेहरा फिर सबका सेवा करने का साधन, ज्ञान सुनाने की। जिसको ही बाबा कहते हैं कि अनुभव की अथॉरिटी बनो। अनुभवी वही बन सकता है जिसने इंद्रियों पर शासन किया है। इसलिए हमें रोज एक एक इंद्रियों पर शासन करने की जरूरत है। मेरी आंखों के पर शासन, मन के ऊपर शासन, चैरिटी बिगिंस एट। जिसको बाबा कहते हैं सो परिवर्तन मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये हो गया ऊपर का परिवर्तन। सो परिवर्तन मतलब हर इंद्रियों को ज्ञान युक्त बनाना। तो क्या आंखें ज्ञान में चलती है? अगर आंखें ज्ञान में चलती, जैसा योग में बैठ गए आंखें बंद हो जाती, और मोबाइल में कोई गलत चीजें देखते रात को 12 बजे, बंद नहीं होती, इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं है। अगर ज्ञान में होती तो मोबाइल के गलत चीजें देखती नहीं है, और योग में तो बिल्कुल एक्टिव होकर के, अलर्ट होकर के अपनी ड्यूटी करती। क्योंकि हमने रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक तो उसको छुट्टी भी दिया था, लेकिन ड्यूटी के समय सो जाए, ये कैसे हो सकता है? जैसे प्रधानमंत्री अपने स्थान पर शांति में कुर्सी पर तब बैठेंगे जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। एक ने गलत काम किया, उनकी नींद फिट जाती है। इसी तरह आत्मा शांति में ब्रुकुटी में तब बैठते हैं जब हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं। अगर कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। मुख ने किसी का अपमान किया, आत्मा की नींद फिट गई। आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फुट गई। मन ने गलत सोच रहे, आत्मा की नींद फिट गई। इसलिए हर इंद्रिया मेरी एक्यूरेट ड्यूटी करती हैं। हमारे सफल इस ज्ञान मार्ग में अकेले मत चलो। इस ज्ञान मार्ग में अपने इंद्रियों का भी सहयोग लो। जब तक इंद्रिया सहयोगी इस युद्ध में नहीं देगी, तब तक हम विजयी सफल नहीं बनेंगे। और ब्रह्मा बाबा ने ये किया, अपने इंद्रियों को साथी बनाया, और इसीलिए बाबा नारायण बने। लेकिन आज हम इनका सहयोग नहीं लेते, फिर कहते ये कारण हो गया, ये समस्या होगी, ये प्रॉब्लम। ये समस्या, ये प्रॉब्लम क्यों आते हैं? कर्म इंद्रियों की अधीनता के कारण। इसलिए एक एक मेरी इंद्रिया रोज, आज से सवेरे का भी चार्ट चेक करना है, और शाम को रात को सोने से पहले भी चेक करना है, और कोई भी बातें अंदर ना घुसे। स्वराज्य अधिकारी बनना, एक एक इंद्रियों पर शासन करना। जैसे कृष्ण जब रथ में बैठता है, पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? घोड़े अगर जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएंगे। इसी तरह हमें भी क्या करना है, रोज समझो अमृत वेला करने के बाद जब नहाते धोते अपने एक एक घोड़े से प्यार करो। ये मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरी महावाक्य कैसा सुनता। लेकिन आज तुम्हें कोई गलत नहीं सुनना। हे मुख, तुम कोई ऐसी चीजें ना बोलना जो मेरी पराजय हो जाए, मेरा कोई आत्मा भाई मेरी को बददुआई दे। हे आंखें, तुम कोई ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए, माया तुम्हारे द्वारा घुस जाए। तुम अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करना। इस तरह से एक एक इंद्रियों से, घोड़ों से प्यार करो। ये इंद्रियां हमारी घोड़े, सारे गीता का सार, सारे शास्त्रों का सार, सारे मुरलियों का सार, गीता का सार क्या? हे अर्जुन, तुम अपने घोड़े का लगाम अपने हाथ में रखो। अर्थात हे मानव, तुम अपने इंद्रियों को अपने वश में रखो।
कोई भी इंद्रियां मेरी चंचलता ना करे। और इसीलिए ये तब संभव होगा तो कौन सी, जैसे कई बाबा के बच्चे पूछते हैं सतयुग कब आएगा, कितना साल बाकी है, संगम युग कितना और बाकी है, कृष्ण जन्म कब लेगा। सतयुग का गायन है एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मन। तो सतयुग बनाने से पूर्व हमें क्या करना है, सतयुग शरीर में बनाना है। एक आत्मा का शासन पूरा ये बॉडी पर है, एक आत्मा का लॉ और ऑर्डर चलता है। आत्मा कहते हैं ये मन तुम्हें परम धाम में जाना ऑर्डर की, और मन कहीं और लेके जाता है, मार्केट में लेके जाता है। तो लॉ और ऑर्डर वाला राज्य कैसा आएगा। अखंड भारत कहते, अखंड भारत तब आएगा जब हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगी। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। कई माया का शासन तो बीच बीच में दखल, माया तो दखल नहीं देती। इसलिए स्वराज्य, इस सृष्टि पर वही शासन करता है जिसने शरीर रूपी दुनिया पर शासन किया है। इस दुनिया पर शासन करना है, इस दुनिया पर शासन करेगा वही स्थूल दुनिया पर शासन करे। संगम युग में बाबा ने हमें 3 आसन दिए। एक है भ्रुकुटिक आसन, दूसरा है भविष्य के राजा का बाप दादा का तख्त का आसन, और तीसरा है भविष्य के राजा का तख्त। जो संगम युग में भ्रुकुटी आसन पर बैठता है वही बाप दादा के दिल तख्त, ऐसी आत्मा बाबा को पसंद होगी। कौन, जो आत्मिक स्वरूप के तख्त पर बैठते। और जो बाबा के तख्त पर बैठेगा उसको भविष्य का तख्त मिलेगा। भविष्य तख्त की कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, हमको मुख्य है इस भ्रुकुटी तख्त पर बैठ। लेकिन इस भ्रुकुटी के तख्त पर, आत्मिक स्वरूप के तख्त पर कौन बैठ सकता है, जिसका इंद्रियों पर शासन है, जो कर्मेंद्रिय जीत है। अगर सारा दिन आंखों ने गलत देखा है, मुख शाम को बैठने की कोशिश करता है तख्त पर, लेकिन क्यों हुआ, अरे मेरे से कैसे हुआ, क्या हुआ, वो तख्त के नीचे ही चिल्लाता रहेगा, तख्त पर नहीं बैठेगा। अगर सारा दिन मेरे कर्मेंद्रिय ने कोई गलत काम नहीं किया, एकदम एक्यूरेट ड्यूटी की, आत्मा शांति से अपने तख्त पर बैठती है। और जब वो तख्त पर बैठते हैं तो बाबा के तख्त पर बैठेगी। तो भविष्य की राजा का तख्त का आधार है संगम युग में स्वराज्य अधिकारी बनना, इस युद्ध में विजय बनना। इसलिए बाबा ने ये गुप्त में पुरुषार्थ किया। रोज बाबा डायरी में लिखते थे, दादियां सुनाती है, बाबा के डायरी में पूरा वो लिखा था। तो आज हमें भी ये स्मृति दिन के दिन यही संकल्प लेना। एक तो बताया आत्मा का शरीर का पाठ पक्का करना, और दूसरा पाठ आई ये स्वराज्य अधिकारी बनने का पाठ। और कौन सी कर्मेंद्रिय धोखा देते उसको शिक्षा देना, सजा देना। क्योंकि भविष्य के, अभी भी आप बाबा, कई बाबा के बच्चे बाबा को पूछते हैं, बाबा हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं। बाबा कहता है मैं तुमको आईना देता हूं, इस आईने में तुम चेक करो भविष्य में तुम क्या बनोगे। अगर किसी का कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, वो भविष्य में दास दासी बनता है। दास दासी वो बनता है जो उदास रहता है। और उदास कौन रहता है, जो कर्मेंद्रिय के अधीन है। कर्मेंद्रिय के अधीन वालों को भले बाबा पढ़ा रहा है, भगवान मिला है, तो भी इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि कर्मेंद्रिय के अधीन है। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते वो श्रृंगार करने वाली भविष्य में बनेंगे। और श्रृंगार क्यों नहीं करते, क्योंकि खुद का अंदर अनुभव नहीं है, खुद कर्मेंद्रिय के वश में, उसको इतना खुशी नहीं होगी। आज बाबा ने कितना अच्छा, बाबा को वो बच्चे प्यारे हैं जो दूसरे का श्रृंगार करते हैं। इसलिए अनुभवी बनने के लिए इंद्रियों पर शासन। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है वो। ऐसी आत्मा भविष्य में साहूकार बनेगी। साहूकार क्यों बनी, क्योंकि धन से सेवा की, ज्ञान दूसरों को सुनाया, इंद्रियों के अधीन रहे। कोई ज्ञान में चलते हैं, कई कहते हैं हमें कोई कनेक्शन नहीं, अपनी स्थिति को बनाना है, हमें स्थिति के पीछे पड़े, इसके लिए खूब योग लगा रहे, पुरुषार्थ करे, धन से सेवा नहीं करते, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाते, अपनी स्थिति को बनाने, पद ऊंचा मिलेगा। वो राजा तो बनेंगे क्योंकि इंद्रियों जीत है,
लेकिन कंगाल राजा जिन्होंने धन से सेवा नहीं की, संगठन में नहीं गए, राजा तो बना लेकिन कंगाल राजा। और जिन्होंने ज्ञान युग से भी सेवा करते हैं, इंद्रियोचित भी है, हर प्रकार की सेवा करते, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो हम क्या बनने वाले। इस दुनिया पर शासन करना है, स्थूल दुनिया पर, तो संगम युग में हमें इस शरीर रूपी दुनिया पर शासन, ये शरीर है इस दुनिया का सैंपल। जैसे दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी 3 लोग, यहाँ आत्म लोग। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, 950 करोड़ लोग रहते हैं। शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, सेल्स बना हुआ, सेल्स से शरीर चलता है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। तो इस दुनिया का ये सैंपल, इसके ऊपर, इसीलिए बाबा कहते हैं सो परिवर्तन करो, बाकी विश्व अपने आप बदल जाएगा, दुनिया अपने आप बदल जाएंगी। इसीलिए आज के दिन जैसे ब्रह्मा बाबा ने ये मेहनत की है, और इसी से बाबा के अंदर सारी जो क्वालिटी आई, चाहे आपका ऊपर उपकार किया, चाहे निरहंकारिता, चाहे निश्चय बुद्धि, ये सारे गुण आने का आधार रहा बाबा ने ये अभ्यास किया। तो हमें भी यही अभ्यास करना, यही वास्तव में गीता है। आज कर्ण महाभारत का बहुत होशियार था, लेकिन कर्ण युद्ध में असफल बना। क्यों? उसके रथ ने उसको धोखा दे दिया। इसी तरह ज्ञान में हम बहुत होशियार है, लेकिन अगर इंद्रियों पर शासन नहीं, तो यही इंद्रिय हमको धोखा देगी, असफल हो जाएंगे। इसलिए हमें स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ, ये हमारा एक गीत भी है ना, सुखी है राजा सुखी है प्रजा। कौन सुखी है? जो भ्रुकुटी आसन पर बैठ करके हर इंद्रियों पर जीत प्राप्त करता है। और भी एक गीत है, भ्रुकुटी आसन पर हम आत्मा शासन करे राज्य करे। इस राजा को पल पल माया से बचाना, बड़ा अच्छा गीत है वो। तो इसलिए हमें ब्रह्मा बाबा ने जो ये मेहनत की थी, और ये 2 मेहनत से ही बाबा कर्मातीत कर्मेंद्रिय चित बने। हमारी भी सारी समस्याओं का कारण ये 2 ही बातें कमी, बाकी और बातों में हम लगे हैं। फिर कहते मेरे संस्कार नहीं बदलते। क्यों नहीं बदलते? जैसे प्रधानमंत्री को कोई गाली देने वाला पत्र लिखता है, वो पत्र कहां जाता है? उसके पीए के पास। पीए पढ़ेगा, क्या लिखता है, इतना अच्छा काम करे, फाड़ के फेंक देगा। माना उसका पीए उसका हितैषी है। इसी तरह हमें कोई गाली देता, हमारा पीए कौन है? कान क्या करता है? तुरंत आत्मा तक पहुंचाता, हमको गाली दी, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि भी डिस्टर्ब हो गया, सारी इंद्रिया डिस्टर्ब। और सवेरे के हमने 4 पेज की मुरली सुनी थी, कान उसको आत्मा तक नहीं पहुंचा था। आज बाबा ने ऐसा बोला है, आज बाबा ने ये बोला है, ये नहीं बोलता, कोई व्यर्थ बातों को पहुंचा देता है। इसी तरह माना कान मेरा हितैषी नहीं है, और जब मेरी इंद्रिया ही मेरे हितैषी नहीं है, तो मैं इस माया पर जीत प्राप्त कैसे कर सकता हूँ? जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब, ये नवाब थे। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। तो उन भारत में जो अंग्रेज घुसे थे, और इसीलिए भारत में बहुत दुख बढ़ गया, क्योंकि अंग्रेज का शासन था, वो जैसे चलाए वैसे चलते रहे। इसी तरह आज हमारा शरीर एक इंडिया है, और यहाँ राजा रहता है, राजधानी दिल्ली यहाँ है, और शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब है, कान, मुंह, आंखें, और माया रूपी अंग्रेज आते हैं। दोस्ती पहले क्या करते हैं? कान के द्वारा व्यर्थ बातें सुन ली, मुख के द्वारा उसका वर्णन किया, मन के अंदर आ गया, बुद्धि के अंदर आ गया, अगर ये इंद्रिया उससे मिल गई तो माया क्या करते? अटैक करते। और इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश में ये विकार रूपी अंग्रेज घुसे, और इसीलिए आज हमारे जीवन में दुख है, समस्या है, प्रॉब्लम है। अब इन माया रूपी अंग्रेज को भगाना है, तो क्या करना है?
तो दिल्ली भारत में जो अंग्रेज घुसे थे उनको भगाने के लिए क्या क्या जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह। मुझे लगता है भारत में उस समय पहले अखबार नहीं चलते थे, लेकिन अखबार चालू किया, लोकमान्य तिलक ने चालू किया। पहला अखबार पूना में छपा था। उस अखबार के माध्यम से आपस में क्या क्या हो रहा है भारत में उसके समाचार आने लगे, लोगों में जागरूकता शुरू हो गई। उसके बाद गणपति का त्योहार भी पहले नहीं चलता था भारत में, लेकिन गणपति का त्योहार भी लोकमान्य तिलक ने वहां चालू किया, वो पुणे में। और उसी से धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने लगे त्योहार के बहाने, और चर्चा होने लगी। कुछ नारे बनाए, वंदे मातरम। वंदे मातरम बोलने नहीं देते थे उनको, तो इंग्लिश हिंदी हिंदी नहीं आती थी। वंदे मातरम मतलब उनको लगता है कि ये बोलते हमको बांधो और मारो। तो जनता जागृत होगी। जब जनता जागृत होगी तब लोगों ने नारे लगाए, अंग्रेजों गो बैक साहब, तब भारत से अंग्रेज लोग चले गए। इसी तरह हमारे शरीर में भी ये विकार घुसे हैं, उनको भगाना है। तो हमारी हर इंद्रिया कहे कि माया गो बैक। माया अब होता क्या है, हम आत्मा तो कहते हैं कि माया पर जीत प्राप्त करना है, विकार पर जीत प्राप्त करना है, लेकिन कान कहता और क्या हुआ, आंखों के द्वारा आ रही माया, कान के द्वारा। तो हम एक संगम युक्त तो क्या, कितना साल भी अगर हम ब्राह्मण बनकर के ऐसा करेंगे, माया जीत नहीं बन सकते। और ये काम ब्रह्मा बाबा ने किया। ब्रह्मा बाबा ने अपने इंद्रियों को सहयोगी बनाया, और इंद्रियों के सहयोगी बनाया, और इसीलिए माया चली गई। तो इसीलिए हमें इस मूर्ति दिन के दिन हम यही संकल्प करते, आज से हम भी ब्रह्मा बाबा के समान स्वराज्य अधिकारी बनकर के इंद्रियों पर शासन करेंगे, और कौन सी इंद्रिया धोखा देखते हैं उसको सजा भी देंगे। तो हमें रोज रात को क्योंकि बाबा हमें कौन मिला है, बाबा हमारा ये मिल, जैसे आजकल के मम्मी पापा, बच्चे कितना कहाँ जाते हैं, किसके संग में जाते हैं, उनको देखने का पूछने का टाइम ही नहीं। और जब बच्चे गलत काम करते हैं तो उनके आंखें खुल जाते हैं बच्चे से। इसी तरह हम सेवा में और कारोबार में, घरों में इतना बिजी है, मेरी आंखें क्या देख रहे हैं, मेरा मन क्या सोच रहा है, इसके तरफ टाइम ही नहीं है। तो इसलिए आज हमें टाइम, आज ब्रह्मा बाबा ने भी रोज अपना दरबार लगाया, तो हम टाइम क्यों नहीं निकाल सकते। चार्ट लिखना अलग चीज है, अमृतवेला किया कि नहीं किया, वो किया, सारे चार्ट उसके अंदर आएंगे जब आप अपने शरीर की इंद्रिया कौन सी धोखा देते हैं, कौन सा गलत काम करते हैं, उसके तरफ ध्यान रखेंगे। तो इसलिए रोज अमृतवेला हमें क्या करना है, ऊपर से शिव बाबा हमें दोस्त के रूप में मिला हुआ है। उस दोस्त कहता है कोई बात नहीं, मैं तुमको राजाई दूंगा, तुम मेरे पास अमृतवेला आओ। तो अमृतवेला हमें रोज बाबा के पास जाना है। अमृतवेला करके बाबा ने मेरे उपकार क्या किया, बाबा ने मेरे से क्या क्या प्राप्ति कराई, बाबा ने कितनी मुझे पालना दी, उन बातों को याद करके अमृतवेला भरपूर होकर के जब शरीर में आते हैं, तो शरीर में आने के बाद सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो। और फिर 5 मिनट थोड़ा उठ करके जाने के बजाय योग करने के बाद एक एक इंद्रियों से बातें करना है। सबसे पहले बात करो कान से, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते तो मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता। मुझे तो 84 जन्म में बहुत कान मिले, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली कान कोई जन्म में नहीं मिले। तुम्हारे द्वारा मैं रोज मुरली सुनता हूँ, और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई आतंकवादी सैनिक रहता है, और कोई आतंकवादी आता है, कहता है 500 की नोटों की थैला लो, बोरा लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। वो सैनिक को लगे रहे 500 का बोरा तो, या 500 का थैला तो मैं कितना साल भी गवर्नमेंट की सर्विस करूंगा तो नहीं मिलेगा, भाई ये लो और मुझे अंदर जाने दो। तो कितना बड़ा क्या क्या काम करेगा वो आतंकवादी, कितने लोगों को मारेगा। इसलिए उस सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारा कान रक्षा करने के लिए है, आत्मा की रक्षा करने के लिए, आंखें आत्मा की रक्षा करने के लिए, मन आत्मा की रक्षा करने के लिए, लेकिन ये रक्षक ही भक्षक बने हैं। जैसे आंधा कोई पीस रहा है और कुत्ता बैठकर उसको खा रहा है, तो आंधे को लग रहा है मैंने बोरी भर करके पूछा। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, अमृतवेला करते हैं, योग लगाते हैं, मुरली सुनते हैं, जमा तो करते हैं, लेकिन सारा दिन मन गलत सोच करके, आंखें गलत देख करके, मुंह गलत बोल करके, कान गलत सुन करके सब गंवा लेता है। इसीलिए इसको हमें मजबूत करना। जो योग्य है वो ना देखना, योग्य नहीं है वो नहीं सुनना, इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी स्थिति। तो कान से बातें करो, हे कान, अगर तुमने कुछ आज गलत सुना है, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं,
लेकिन आज रात को सोने से पहले मैं चार्ट चेक करने वाला हूं। अगर तुमने गलत सुना, मैं तुमको सबके बीच में सजा दूंगा। और ये नहीं समझना कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल शरीर रूपी किले के मैंने चारों तरफ से सीसी कैमरा लगा, मेरा बुद्धि रूपी नेत्र एक्टिव है। अगर तुमने गलत सुना, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, मुख के पास है। मुख, तुम भी मेरे राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरीय मावक के दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो, पर चिंतन करते हो, किसी की निंदा करते हो। मैंने तुमको इसीलिए रखा, अगर तुम किसी का अपमान करोगे, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलकर चलो, आंखों के पास ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसी भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम, शिवम, सुंदरम को देखा है। क्या प्रभु को देखा? मैं तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पाँव के पास। हे पाँव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा मुकने की भाषण आदि दुआ पाँव को मिली। समझो, हाथ ने कर्मना सेवा की सेंटर पर कोई, तो आधी दुआ किसको मिली? पाँव को मिली। क्योंकि पाँव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। लेकिन कभी कभी पाँव क्या करता है? परचिंतन करने के लिए लेके जाता है। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पाँव के ऊपर। अगर पाँव कहता नहीं नहीं, मैं परचिंतन करने के लिए नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना है, तो मुंह कहेगा ठीक है, तुमने जाएगा तो मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूं। मुंह अकेला जाएगा। तो सारी इंद्रिया क्या किया है? आत्मा की एंटी में है। हम अकेले तो वो योग करे, ज्ञान करे, इसीलिए उनको भी ज्ञान में चलाना जरूरी है। ये सारे इंद्रिय भी ज्ञान में चले, और जब ये ज्ञान में चलेंगे, तब इस युद्ध में विजय प्राप्त हो जाएंगे। हमारी सारी समस्याओं का जड़ाई इंद्रिया, कर्म इंद्रिया। इसीलिए बाबा ने ये पुरुषार्थ किया, ये गुप्त पुरुषार्थ किया, और इसी पुरुषार्थ से बाबा ब्रह्मा, बाबा नारायण बने। तो हमें ये पुरुषार्थ करना है, अन्यथा इस युद्ध में विजय के बजाय बीच बीच में पराजय प्राप्त होगा। आगे चलो, मन के पास है। मन, आज कई माताएं कहते मेरे बच्चे मानती नहीं, मेरा पति मेरे को, कई कई तो कहते मुझे कोई रिगार्ड ही नहीं देता, मेरे को कोई पूछता ही नहीं। क्यों नहीं रिगार्ड? जब हमारी इंद्रियां हमारी आत्मा को रिगार्ड देना शुरू करेंगे, गलत नहीं देखेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, तो सारे लोग भी हमको रिगार्ड देना, कहेंगे माता बड़ी अच्छा ही भाई हमको रिगार्ड नहीं देता, इसका मतलब मेरी इंद्रियां मुझे आत्मा को रिगार्ड नहीं देती, मेरी आत्मा के कहने प्रमाण नहीं चलती, इसलिए मुझे बाहर से कोई रिगार्ड नहीं दे रहा है, कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। आज बाबा हमको इतना प्यारे क्यों? क्योंकि बाबा ने खुद की इंद्रियों से क्या क्या जीत प्राप्त की। सारी इंद्रियां बाबा को रिगार्ड देती थी, और इसीलिए हम भी फिर बाबा को रिगार्ड देना। तो आपको भी ऐसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भविष्य में अगर 5 तत्वों के ऊपर जीत प्राप्त करना है, तो इसीलिए हमें इंद्रियोचित बनने की जरूरत है, स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य का राजा बन सकता है। ऊंच पद, चाहे वो गृहस्थ। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे। जो सेंटर पर समर्पित है, जो राजा बनेंगे, जो मधुवन में रहते हैं, माउंट आबू में, वही राजा बनेंगे। राजा बनने का आधार है स्वराज्य, नहीं तो ये पार्शलिटी हो जाती। अब गृहस्थी में रहने वाले बेचारे समर्पित कहाँ हो सकते हैं? मम्मा बाबा को कहा, अभी भी कई तो अभी भी आए ज्ञान में। बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट जाएंगे। कौन जाएंगे? जिन्होंने लास्ट में आकर के इस इंद्रियों पर जीत प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया, और जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का किया, वो लास्ट 40 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, उससे भी तीखा जा सकता है। कैसे? इंद्रियोचित बनने से, स्वराज्य अधिकारी बनने से। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए एक एक कर्मेंद्र पर हमें क्या करना है? जीत प्राप्त करना है। तो आगे चलो, मन के पास है। मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते, मैं ईश्वरीय महावाक्य का चिंतन मंथन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया, और मुझे लगा कि, और मन कौन है? बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री है? गृह मंत्री है। पूरा घर का कारोबार, शरीर का कारोबार किसके पास है? बुद्धि के पास। बुद्धि के बिना पत्ता भी नहीं हिलता शरीर में।
सारा कारोबार बुद्धि कमल दे। आत्मा का राइट हैंड है बुद्धि। बुद्धि को दिल भी कहते हैं। बुद्धि को दिल कहते हैं ना, दिल कहीं नहीं लगाओ। दिल एक तो शरीर का दिल अलग है और आत्मा का दिल अलग। आत्मा का दिल है बुद्धि और शरीर का दिल है ये हार्ट। बुद्धि को एक प्रकार का नेत्र भी कहते हैं। ये तो शरीर के नेत्र ये हैं और बुद्धि रूपी नेत्र है। बुद्धि का नेत्र आत्मा का नेत्र है, शरीर का नेत्र ये है स्थूल और आत्मा का नेत्र है बुद्धि। तो बुद्धि रूपी सारा खेल हमारा बुद्धि। अगर बुद्धि अगर हमारे से मिल जाए, आत्मा के एकदम राइट में हो जाए, हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि बुद्धि का, मन का भी बॉस कौन है? बुद्धि। आज हम कभी बुद्धि से कभी बात ही नहीं करते। बुद्धि से ब्रह्मा बाबा रोज बुद्धि को बुला करके, क्योंकि राइट हैंड है ना, तो राइट हैंड बुद्धि को बहुत बात करते थे। हे बुद्धि, तुम कोई उन दुश्मन से मिले तो नहीं है? जिसको बाबा वजीर टाइटल देते हैं, वजीर है। मन और बुद्धि वजीर है। हाँ, तुम्हें लोग तो माया से तो नहीं मिला। अगर जिस राजा का वजीर ही मिल जाए, हाँ, तो राजे की हालत क्या होगी? राजा तो पराजय हो जाएगा। इसीलिए वजीर के अंदर जब हम योग लगाने के लिए आते हैं तो बुद्धि से बात करते आओ। हे बुद्धि, तुम कितनी महान भाग्यशाली हो। देखो मैं परम धाम में तो नहीं जा सकता, क्योंकि मैं एक बार परम धाम से आता हूँ तो 5000 साल के बाद ही ऊपर जाता हूँ। देखो तुमको उस प्रभु ने तुमको वहां आने के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन हे बुद्धि, तुम इधर उधर कहीं और रास्ते में नहीं जाना, भटकना नहीं। तुम बाबा कितना अच्छा है, सत्यम से मैं। तो इस तरह से बुद्धि को जागृत करके हमें क्या करना है? अब बुद्धि को भेजते कहीं है, वो जाता कहीं और है। तो इसीलिए बुद्धि को हमें ज्ञान में चलाना, मन को ज्ञान में चलाना, इन इंद्रियों को ज्ञान में चलाना। और बाबा की सारी इंद्रिया, कर्म इंद्रिया ज्ञान में चलती थी और इसीलिए बाबा नारायण बने। तो ये हो गया हमें सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले दरबार लगा दो। कितना बजे? रात को सोने के पहले 10 बजे दरबार लगा दो। हम क्या करते हैं? सारा दिन थक के आते हैं, कारोबार करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? बिस्तर डाल करके बाबा कहेंगे, बाबा आज तो बहुत थक गए, दिन में रेस्ट नहीं किया था, अमृतुल्ला पता नहीं क्या होगा, मेरे को जरूर आप जगा देना बाबा। ऐसा करके फिर कहेंगे किसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला। फिर करते करते फिर सो गए। तो जब सो गए, मन बुद्धि भी यहीं सो गए, ऊपर गए नहीं बाबा के पास। और वही फिर उसका प्रभाव हमारे कर्म सारा दिन अमृत वाले पर पड़ता है। अमृत वाला ढीली हो जाते हैं, फिर सारा दिन ढीला हो जाता है। इसीलिए रात को सोने के पहले थोड़ा सा समय निकाल करके क्या करना है? हमें 10 मिनट अपने दिनचर्या पर ध्यान ये करना है। कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया उससे बात करना है। और सवेरे सबसे पहले बात करो कान से। कान, तुम्हारा आज का चार्ट कैसा रहा बताओ। तुम्हारा बहुत बहुत सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने अच्छे अच्छे बाबा के महावाक्य मुरली सुनी। लेकिन 12 बजे एक कोई माता जी आई थी और किसी की निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें सुना रही थी। और क्या हुआ? और क्या हुआ? तुमने बड़ा नजदीक जाकर के सुना था। मैंने सवेरे तुमको मना किया था सुनने के लिए, तो भी तुमने सुना। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। हाँ, सजा मतलब कोई कैंची लेकर के कान को काट करके नहीं भेज के तुम यहाँ से जाओ मेरे राजा से, मुझे नहीं चाहिए, तुमने गलत काम किया। ये सजा नहीं देनी है। हाँ, जैसे सूरदास ने क्या किया, आंखों ने कुछ गलत देखा, इसीलिए स्क्रू ड्राइवर लेकर के आंखें निकाल कर फेंक दी। हमारा वो नहीं काम करना। हमें क्या करना है? अलौकिक सजा देनी है। अगर कान ने परचिंतन सुना, क्यों सुना? क्योंकि कान में ज्ञान की कमी है। तो इसलिए कोई परचिंतन से मुक्त बनने की मुरली सुनो, एक अव्यक्त मुरली निकालो, परचिंतन से मुक्त बनने वाली मुरली सुनो। तो अपने आप कान क्या, जिस कान में वो बातें कम है, इसीलिए क्या क्या ये देख लिया। आगे चलो, ये उसको सजा दो। आगे चल करो, मुख से बात करो। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, दुश्मन को अंदर कर दिया, तो कम से कम तुमने तो अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए था। तुमने भी बोला हाँ वो बहन जी ऐसी करते हो, भाई जी ऐसा करता है, ऐसे कर। तुमने और दुश्मन को अंदर किया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन रहेगा। मौन रहने से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? तो ये है, आंखों ने कुछ गलत देखा तो इसलिए आंखों को भी सजा दो। कौन सी? बाबा को देखने में। और खास
अगर अपवित्रता की बातें कोई देखते है तो पवित्रता के ऊपर कोई मुरली पढ़ करके पढ़ो उसको, और पढ़ करके क्या करो, फिर बाबा को देखने में लगा दो, 1 घंटा एक्स्ट्रा योग लगाने में लगा दो। इस तरह से हमें ब्रह्मा बाबा के समान हमें ये कर्मेंद्रिय जीत बनने का अगर पुरुषार्थ करेंगे, हम समर्थ बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, स्थिति अच्छी बन जाएगी। आज हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण है इंद्रियों के क्योंकि राजाओं की भी निशानी है, राजा की निशानी, राजा जी शहर में रहता है, सब उसका कहना मानते हैं। राजा दानी होता है, जो दान नहीं करता वो राजा नहीं है। राजा सबके साथ क्या करता है, तो इसलिए हमें राजा बनने के लिए ये ब्रह्मा बाप समान पुरुषार्थ करना है। तो यही 18 जनवरी मनाना, यही ब्रह्मा बाप के समान बनने का संकल्प, यही हमें श्रद्धा सुमन आज संकल्प लो कि बाबा हम आपने जैसे किया वैसे ही आज करेंगे। और ज्यादा चौड़ी लंबी चौड़ी हमें बातें नहीं करें। जो बाबा आपने आत्मा का पाठ पक्का किया, मैं आज से ही पक्का करूंगी। बाबा मैं रोज अगले 18 जनवरी तक रोज मैंने अपना चार्ट चेक करूंगी, कर्मेंद्रिय का राजा बनूंगी। ये पाठ 2 बातें भी आज पक्का करेंगे, आप ब्रह्मा बाबा के समान फरिश्ता बन सकेंगे।